हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप मेहनत करते रहिएगा, संघर्ष करते रहिएगा। जो आप ये संघर्ष कर रहे हैं रात में 12-12 बजे तक, सुबह 4 बजे उठ करके, इन सभी का परिणाम एक दिन में तो नहीं दिखाई देगा, पर एक दिन अवश्य दिखाई देगा। आप उस दिन के लिए संघर्ष कर लीजिएगा, देखिएगा। आप संघर्ष करते रहिएगा, एक बार भी मत सोचिएगा। कर्म करना आपका प्रथम अधिकार है, प्रथम कर्तव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आपको एक साइंस का मॉडल पेपर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किसी रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। उसका कहने का मतलब यह है कि कोई प्रकाश किरण है, यदि वो प्रिज्म प्रिज्म क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा जैसे प्रिज्म बना देता हूं, ये लो प्रिज्म बना दिया। अब जब प्रकाश किरण यहां से आता है और इस पृष्ठ पे पड़ता है, कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर, जब ऐसे प्रकाश से गुजरेगा तो किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो इसमें जो विचलन होता है, सबसे सीधा थोड़ा सा विचलन होता है रेड कलर का, और सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी कलर का। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम विचलन किसका होता है, तो किसका होता है? तो लाल कलर है जो रेड, इसका विचलन जो है सबसे कम होता है। यदि आपसे पूछ ले कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक किस रंग का विचलन होता है, तो बैंगनी रंग का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। एक अवतल लेंस, उसका प्रयोग कहां किया जाता है? कह रहा है क्या आवर्धक लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, कह रहा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, और साधारण कैमरों में। तो अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जो चश्मे लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनमें जो लेंस लगाया जाता है वो अवतल लेंस होता है। कहने का मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको निकट दृष्टि दोष हो, जिसको क्या हो? निकट दृष्टि दोष हो, तो उसके चश्मों में जो लेंस लगेगा वो एक अवतल लेंस लगाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? जो हम जाते हैं, जैसे बाहर धूप में निकले और प्रकाश जो आता है सूर्य से हमारी आंखों पे पड़ता है, उस प्रकाश को आंखों के अंदर कितना प्रवेश करें, इसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? कह रहा है क्या पश्चिमाभी मांसपेशियां नियंत्रित करती हैं, या नेत्र लेंस नियंत्रित करता है, या पुतली, या कार्निया स्वच्छमंडल। तो जो प्रकाश को नियंत्रित करता है वो ऑप्शन नंबर बी है। कौन सी? पुतली। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी लोग लगा लीजिएगा भैया। VIMP क्वेश्चन। कह रहा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र। देखो, विद्युत शक्ति का जो सही सूत्र होता है वो R बराबर होता है P/I²। R बराबर P/I², पर आपका R बराबर कोई नहीं दिया है, सारे जो ऑप्शन दिए हैं वो P बराबर है। तो यहां से अगर मैं निकाल लूं P बराबर, तो क्या आ जाएगा? P बराबर कहोगे I²R। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भैया जाएगा P बराबर I²R। सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है 5वां? कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही सीधी कोई एक लंबी परिनालिका है कि उसके जो भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कह रहा है क्या शून्य होता है, कि सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसके लिए कह रहा है इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, कि मतलब बीच से आप सिरों की ओर जाएंगे तो घटेंगे, या सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो एक जब विद्युत धारा सीधी परिनालिका होती है, जो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हो कि विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, समान होता है सभी बिंदुओं पर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति एवं आपूर्ति की आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज कि 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज। आप देखो घरों में देखोगे एक इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है कि जो भारत है देश, इसमें जो विद्युत धारा की आपूर्ति होती है वो कितनी आवृत्ति में होती है। तो इन्वर्टर में देखेंगे वहां पर आपको लिखा मिलता है 50 हर्ट्ज। तो भारत में जो चलता है वो 50 हर्ट्ज में वो आपूर्ति की जाती है प्रत्यावर्ती धारा। जबकि आप अमेरिका वगैरह यूएसए वगैरह चले जाएंगे ब्रिटेन, वहां पर जो दी जाती है वो 60 हर्ट्ज में दी जाती है। पर भारत में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा 50 हर्ट्ज के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर 7वें पर। कह रहा आर्सेनिक एक है, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आर्सेनिक तत्व है क्या, धातु है, अधातु है, उपधातु है, निष्क्रिय धातु है, निष्क्रिय है अक्रिय। अब देखो निष्क्रिय अक्रिय के आगे क्या लगाना चाहिए, गैस। तो आर्सेनिक एक क्या है, कहोगे आर्सेनिक एक उपधातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाए। आर्सेनिक क्या है, एक उपधातु है। उपधातु अगर पूछा जाए तो क्या होता है, तो कह दोगे जो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्व हैं और पी ब्लॉक के तत्व के जो बीच में बैठाए गए हैं, जिन्हें हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, वो उपधातुएं होती हैं। उपधातुएं होती क्या हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। सीधी भाषा में पूछा जाए उपधातु क्या होती हैं, तो उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ क्या था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VIMP लगा दो भैया। एक पूछा था प्रोपेन है, देखो प्रोपेन पूछ रहा, प्रोपेन का सूत्र। देखो प्रोप का मतलब होता है, प्रोप क्या बताता है कि कार्बनों की संख्या 3 है, और एन क्या बताता है, एन बताता है कि इसमें जो बंध है वो कैसा है, सिंगल है। तो 3 कार्बन होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो 2 कार्बन है नहीं, इसका तो नाम आप कहेंगे, इसका नाम है एथेन। इसमें कितने 4 कार्बन है, इसका नाम है ब्यूटेन। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ब्यूटेन। और इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसका नाम है हेक्सेन। तो सब पहले वाले में 3 कार्बन, इसका नाम है भैया प्रोपेन, लिख लीजिएगा। तो प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, कहोगे प्रोपेन जो होता है इसका सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यही प्रोपेन है भैया। ठीक है फ्रेंड्स, एथेन का सूत्र CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ब्यूटेन का CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो कह रहा निम्न लिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो यहां पर लिखा है Fe2O3, ठीक है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड कह सकते हो, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो Al2O3 और Fe बनना। Al2O3 का नाम क्या है, एल्यूमिना कहते हैं इसे, एल्यूमिना, एल्यूमिना। तो एल्यूमिना बन रहा है, तो ये अभिक्रिया कैसे, देखो यहां पर साफ दिख रहा है Fe को हटा करके एल्यूमिनियम बैठ गया है, Al2O3 बन गया है और आयरन मुक्त हो जा रहा है। तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया नहीं भैया, द्विविस्थापन, जिसमें एक दूसरे को हटा करके बैठता हो, द्विविस्थापन भी नहीं है। वियोजन अभिक्रिया नहीं है, क्या है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ये कैसे अभिक्रिया है, ये भैया विस्थापन अभिक्रिया है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 10 पर, क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। कह रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान। आप सोचो जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान होता है, वो 25 डिग्री की बात कर रहा है। कह रहा है 7 से कम तथा 0 से अधिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उनका 7 से कम, 0 से 7 की बात कर रहा है। 7 से कम 14 से अधिक, 7 से कम होना चाहिए कह रहा है, और 14 से अधिक होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, 0 भी नहीं होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है भैया, चलो 10वां नंबर, ये अब बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, लगा लीजिए भैया 5 स्टार क्वेश्चन। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम
के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसमें कौन नहीं अवशोषित होता है? संश्लेषित मतलब उसमें कौन नहीं भाग लेता है? क्या ऑक्सीजन भाग लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल भी लेता है, ग्लूकोज भी नहीं लेता है, तो कौन नहीं लेता है? तो आप कहोगे ऑक्सीजन नहीं लेता है। ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होती है? मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। ये भैया मैंने पिछले क्वेश्चनों में कराया है, फिर से देखो यार, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा रहा है। तो कह रहा पित्त संश्लेषण का होता है, जो पित्त संश्लेषण का होता है, पित्त संश्लेषण होता है, कहा नहीं, पित्त संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? पित्त का संश्लेषण होता है। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। पित्त का संश्लेषण होता है अर्थात निर्माण होता है। क्या पित्त का निर्माण पित्ताशय में होता है, कि वृक्क में होता है, यकृत में होता है, आमाशय में होता है? तो पित्त का जो श्रावण है भैया, ठीक है, नहीं, पित्त का जो संश्लेषण है, निर्माण है, वो कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि पित्त का जो मतलब कहाँ एकत्रित होता है, अगर आपसे पूछा जाए एकत्रित कहाँ होता है, तो एकत्रित होता है पित्ताशय में। तो पित्त रस का श्रावण यकृत से और पित्त रस का एकत्रित कहाँ किया जाता है? तो पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या कह रहा है? कह रहा है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ब्रायोफिलम अजूबा में, आलू में, चने में, गुलाब में। तो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है वो होता है अजूबा में। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है? ये पिछले मैंने कई वीडियो कराए हैं, ऐसा क्वेश्चन सेम सेम कराया है। तो क्या समतल दर्पण होना चाहिए, कि उत्तल अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या बी मतलब इनमें से कोई नहीं? कह रहा है ये ऑप्शन नहीं, हटाओ, इसमें एनओटी लगा दो, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, वस्तु से यदि बड़ा बनाना है, आभासी प्रतिबिंब बनाना है, तो इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी अवतल दर्पण की। ऑप्शन नंबर 20 से देखिएगा, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल जो दर्पण से इसकी कुल 6 स्थितियां बनती हैं भैया, 6 स्थितियां। अवतल दर्पण में जो चित्र प्रतिबिंब बनने की स्थितियां होती हैं वो कितनी स्थितियां होती हैं? 6 स्थितियां होती हैं। एक दिन में एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें दर्पण के और लेंस के बारे में पूरा डिफाइन कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा आप चैनल पे जाइएगा, मैं ढेर सारे साइंस की क्लासें करा चुका हूँ, कम से कम 150-200 क्वेश्चन कराए हैं। आप पढ़ लीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपका कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही गलत होगा। यदि क्लास अच्छी लगी तो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला होगा वो आपको बहुत पहले मिल जाएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। जो मानव नेत्र है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो किस भाग पर बनता है? देखिएगा, अगर मैं मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र कुछ इस प्रकार का होता है। तो सबसे पीछे एक भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। कौन? दृष्टि पटल। तो प्रतिबिंब जो बनता है मानव नेत्र में किस भाग पर बनता है? दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक, चलो छठवां, ये भी बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन दो 2-3 पूछ आते हैं, एल्कीन एल्काइन ये सब पूछ जाते हैं, इस पर भी आप VIMP लगा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। एल्कीन का सूत्र देखिए, मैं सामान्य आपको सूत्र बता देता हूं, लिख सूत्र। अगर आपसे पूछ दे एल्केन का सामान्य सूत्र तो होता है CnH2n+2। अगर आपसे पूछ देगा एल्कीन का बताओ, एल्कीन का बताओगे तो होता है CnH2n। अगर पूछ दे आपसे एल्काइन का बताओ तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। आप एक याद कर लीजिए एल्केन का, एल्कीन कहे तो 2 कम, एल्काइन कहे तो 2 और कम, तो माइनस में तो हो जाएगा। तो एल्कीन का ऑप्शन इसमें बताओ कौन है? C3। अब देखो एल्कीन, एल्कीन का सूत्र में N जितने हैं H उसके 2 गुने हैं।
अब इसमें देखिएगा, जैसे ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 ही है, दोगुने होने चाहिए। 3 है इसमें 8 है तब भी नहीं होगा, 4 है 10 है तब भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए, क्योंकि कार्बन संख्या 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो एल्कीन कौन है? ऑप्शन नंबर ए। क्या सूत्र हो गया इसका? हो जाएगा C3H6। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है? ये बहुत अच्छा है। कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। एक ऐसा कौन नवीकरण ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है जिससे पर्यावरण ना होता? क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, कोयला से पर्यावरण नहीं होता है भैया, होता है तो ये हितैषी हो ही नहीं सकता है। क्या प्राकृतिक गैस से पर्यावरण नहीं होता भैया? होता है। पर प्राकृतिक गैसें होंगी, इसका प्रयोग आप करेंगे, ऐसा नहीं होता है, पर कम होता है, ये मानेंगे। कोयले की अपेक्षा प्राकृतिक गैस से जो होता है ये क्या होता है? ये पर्यावरण के प्रति हितैषी होता है, इसमें प्रदूषण कम होता है। जो 100% हितैषी होता है वो कौन होता है? वो पवन ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, ये जो है ये सारे के सारे पर्यावरण हितैषी। इसमें क्या होता है? पर्यावरण 0% होता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? तो पर्यावरण हितैषी कौन है? पवन ऊर्जा है। अगर आपसे देता नाभिकीय ऊर्जा तो भी ऑप्शन सही होता। अगर पवन ऊर्जा को ऑप्शन हटा दे, फिर पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस होगा, कोयला, तो आपको प्राकृतिक गैस करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर कह रहा है मेंडल प्रसिद्ध है भैया, बताइएगा जो मेंडल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आनुवांशिकता के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के लिए, या सुजनिनिक के लिए, या जैव विविधता के संरक्षण के लिए। जो मेंडल प्रसिद्ध हैं ये भैया आप सभी को पता है, ये आनुवांशिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ए के लिए। जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था किस पौधे पर किया था? मटर पर। मटर में भी अगर पूछा जाए कौन सा मटर था तो आप कहोगे उद्योग मटर था। ठीक है फ्रेंड्स, उद्योग मटर का। चलो अब कह रहा है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। देखिए जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, पहली बात इस बात को ध्यान रखना, ये पुरुषों में होता है। ये किस में होता है? ये पुरुषों में होता है। अब देखिए अंडाशय में कह रहा है इसका कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि फीमेल में पाया जाता है। तो अब कह रहा है यकृत में हो नहीं सकता है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। किसमें होता है? वृषण में। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर कह रहा है पौधे में, ये भी मैंने क्वेश्चन करा है, पौधे में जल के परिवहन हेतु होता है। पौधे में जो जल का परिवहन करते हैं, जड़ से लेकर के पत्तियों तक, जल को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है वो कौन होता है? कह रहा है क्या वो फ्लोएम होता है, कि रंध्र होते हैं, पिपथ मज्जा होता है, जाइलम होता है? तो जो जल का परिवहन करता है वो जाइलम करता है। ये क्या करता है? जल का परिवहन। और फ्लोएम क्या करता है? ये भोजन या खाद्य पदार्थ कह सकते हो का परिवहन करता है। भोजन या खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन? डी के साथ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर, अभी 2 क्वेश्चन और है, आज 22 क्वेश्चन है। कह रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्त दाब होता है। जो आप जाते हो ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, सामान्य रक्त दाब। क्या कह रहा है? ब्लड प्रेशर, बीपी जिसे कहते हो, कितना होता है? कह रहा है 140/80 होता है, 120/80 होता है, 135/100 होता है, 125 115 होता है। तो इसका जो सही आंसर है बीपी जो होती है वो 120 और 80 होती है, मैक्सिमम 120 और 180। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलो आप आज का अंतिम क्वेश्चन, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लगा दो भैया VIMP। पूछा निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? भारत में जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? कह रहा है बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है, JC चौधरी को जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, या सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो हैं राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी या राजेंद्र प्रसाद जी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब बताइएगा फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं आपका प्रत्येक दोस्त को ये क्लास मिलनी चाहिए, और यदि वो इसे क्लास को करता है तो उसे कहीं ना कहीं पेपर में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा,
बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। यदि आपके किसी दोस्त के आपके साथ मिलने से या आपकी वजह से यदि 5 नंबर भी बढ़ गए, तो क्या कोई कम थोड़ी है। आपका जो सहयोग होता है, देखो मित्र वही होता है जो मित्र की हर एक गलती को उसके मुंह पर कहने की क्षमता रखता है। मित्र वो नहीं होता है कि हमारा मित्र गलत कार्य कर रहा हो और मैं ना कहूं, उसे देख लूं और चला जाऊं। ये मित्रता नहीं है। मित्र ही एक ऐसा होता है जो दोस्त को हर एक गलती पर उसे एक थड़ाम से भी दे देता है और उसे बाद में खुश भी कर देता है, उसकी गलती उसके मुंह पर बता देता है, तुरंत बता देता है। तो इस प्रकार तो अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा लिंक। उसको अगर 2 नंबर भी मिल गए आपकी वजह से, तो सोचिए आपने कहीं ना कहीं एक धर्म का कार्य कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।